इंसाफ के दौर इक़्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने का मंसूबा भी बेनकाब हो गया है। सरकारी वसाइल के बलबूते पर पीटीआई की आदत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुखालफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेख इस्तेमाल किया गया। सरकारी मंसूबों की तशहीर की बजाय जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। सरकारी वसाइल गैर कानूनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल होते रहे, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मज़मूम बयानियों को फैलाने का टास्क दिया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। इन अकाउंट्स को पीटीआई के सियासी मकासद को आगे बढ़ाने, प्रोपेगेंडा मुहिम, डिसइंफॉर्मेशन, साजिशी बयानिया साजी और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने की मकरूज साजिश की गई। मुआशरे में नफरत अंगेज बयानिया से अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया गया। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए, लेकिन इख्तिताम पर यह अकाउंट पीटीआई के सियासी कारकुनान इस्तेमाल करते रहे। मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रखी गई थी। इन मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए थी और सरकारी फंड से इन सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पीटीआई के इस रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल 800 पहले से मौजूद अकाउंट्स की जब तहकीक की गई तो चशम कुशा हकायक सामने आए हैं। इन मुलाजमीन में से 27.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ कोई सियासी झुकाव ही नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। इन अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश थी जो कि रियासत पाकिस्तान के खजाने से पैसे देकर कराई जा रही थी। गरीबों की खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स का पैसा जो पीटीआई की हुकूमत ने अपने प्रोपेगेंडे के लिए झोंक दिया। पीटीआई ने पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया और उनका ऐसा इस्तेमाल किया जो अखलाकियात और शराफत के असूलों के खिलाफ था। इन अकाउंट्स ने 9 मई के वाकयात में पीटीआई के कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने, तशद्दुद पर भड़काने और मुमकिन तौर पर फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया और अवाम और इदारों में नफरत फैलाकर दरारें डालने की कोशिश की गई। आम खबर ने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के हवाले से तो भर्ती किए गए नौजवानों ने अखलाकियात और शराफत के तमाम उसूल पार कर दिए। इन नौजवानों को 25 से 40,000 रुपए पर महीना पर रखा गया, जो कि पीटीआई दौर इख्तिदार में रियासत मुखालिफ बयानियां फैला रहे थे। तहरीक इंसाफ के दौर इख्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने का मंसूबा भी बेनकाब। सरकारी वसाइल के बलबूते पर यह पीटीआई की आदत के जाली तशहीर और रियासी इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुखालफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरख इस्तेमाल। सरकारी मंसूबों की तशहीर की बजाय जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। सरकारी वसाइल गैर कानूनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल हुए, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मज़मूम बयानियों को फैलाने का टास्क दिया गया। जारी सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। इन अकाउंट्स को पीटीआई के सियासी मकासद को आगे बढ़ाने, प्रोपेगेंडा मुहिम, डिसइंफॉर्मेशन, साजिशी बयानिया साजी और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने की मकरूज साजिश की गई। मुआशरे में नफरत अंगेज बयानिए से अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया गया। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स को पहले उनका सियासी झुकाव किसी पार्टी की तरफ नहीं था। इसी पर मजीद बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फरूकी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा साहबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पीटीआई दौर में सरकारी सतह पर जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जाता रहा, रियासत मुखालिफ और एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती रही। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा एक एक्सपोज हुआ है और बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा, उनका एक और झूठ बेनकाब हुआ है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफा जो है हुकूमत में आई और केपी के अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, रियासत से मोहब्बत करने वाले, रियासती इदारों से मोहब्बत करने वाले, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाक फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों के दिए हुए टैक्स का पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सरकारी पैसा है। जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहा करते थे कि जी क्या आपके बाप का पैसा है कि आप उसको खा जाते हैं, आप उसको अपनी जात पे लगा लेते हैं।
تو اب کوئی نہ کوئی تو اٹھ کے سوال کرے گا نا، عمران خان سے بھی سوال کرے گا، کیونکہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا خیبر پختونخوا میں جو آپ اٹھ کے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جماعت پہ لگا رہے تھے، اپنی ذات کے لیے آپ لگا رہے تھے کہ آپ کی ذات کی تشہیر کی جائے، جی آپ کی ذات کو لارجر دین لائف اور آپ کی ذات کو ریاست سے بڑا بنا کر پیش کر دیا جائے، جس کے پیچھے مذموم مقاصد ہے، جس کے پیچھے ریاست مخالف ایجنڈا ہے، جس کے پیچھے ریاست کے اداروں کے مخالف ایک پروپیگنڈا ہے۔ اب آپ دیکھیں 870 ملین کا پروجیکٹ تھا، چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، کس کی رقم تھی، کس کا پیسہ تھا؟ جی عوام کے ٹیکس کا پیسہ۔ ابھی چند دن پہلے ایک سروے آیا نا جو کہتا تھا کہ جی پاکستان کی 80% عوام پاک فوج پہ اعتبار کرتی ہے، پاک فوج سے محبت کرتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ذرا سروے کو ایکسپینڈ کر دیا جاتا، وائڈ کر دیا جاتا، لوگوں کی تعداد بڑھا دی جاتی تو آپ کے پاس 100% کا ڈیٹا آتا کہ پاکستان کے 100% عوام پاک فوج سے محبت کرتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں، ان کو معتبر سمجھتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی عوام جو کہ فوج سے محبت کرتی ہے، ریاست سے محبت کرتی ہے، ان پہ اعتبار کرتی ہے، انہی کا دیا ہوا ٹیکس کا پیسہ جو کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، وہ آپ اپنے ذاتی اور سیاسی منفی، زہریلے اور تباہ کن پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ تو یہ اس کا تو انصاف ہونا چاہیے، اس کی تو پکڑ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو صرف میڈیا یا سوشل میڈیا پہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سرکاری خزانے کا ناجائز اور غلط اور غیر قانونی استعمال ہے۔ کرپشن کا کیس بھی بنتا